तेजस्वी यादव, एक 34 साल का युवा जिसने रोक दिया प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ। एक युवा जिसकी वजह से नहीं आ पाया भाजपा का बहुमत। तेजस्वी ने साबित कर दिया कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। क्या खूब लड़े, क्या खूब अड़े। सीट बेशक 4 आई, लेकिन जो कर दिखाया वो उन्हें बिहार की राजनीति का सूरमा बना गया। क्या मायने हैं भाजपा के अल्पमत में आने के और तेजस्वी के बिहार में छा जाने के, हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। तेजस्वी ने सबसे बड़ा धमाका किया 2020 के विधानसभा चुनाव में। एक तरफ नीतीश और भाजपा की जोड़ी, तो एक तरफ अकेले तेजस्वी डटे रहे। तब भी मोदी आए, तब भी पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल आया, पर तेजस्वी को हिला ना सके। तेजस्वी की आंधी ऐसी चली कि वो बिहार के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। उनकी पार्टी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तेजस्वी बस मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। तेजस्वी ने दूसरा बड़ा कमाल तब किया जब नीतीश कुमार ने पाला बदला और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने। 5 लाख से ज्यादा नौकरी देकर और विभिन्न सेवाओं में नियुक्त कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर तेजस्वी बिहार के सशक्त नेता बनकर उभरे। बिहार में उनका असर बेजोड़ हो गया था। क्या नीतीश, क्या मोदी, सब उनकी बढ़ती लोकप्रियता को भांप रहे थे। शायद ये डर मोदी और नीतीश को खाए जा रहा था कि अगर बिहार में तेजस्वी की यही लोकप्रियता रही तो लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए सब अंधकार ही रहेगा। शायद इसी का नतीजा रहा कि बिहार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अलग ही रणनीति बनाई और पूरी ताकत झोंक दी। सारे केंद्रीय मंत्री तो बिहार में जोर आजमाइश करते ही दिखे। साथ ही साथ पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। एक के बाद एक बिहार में दनादन रैली ने सभी को चौंकाया। रोड शो किए। यही नहीं, नीतीश कुमार को भी रोड शो के दौरान कमल का निशान पकड़ा दिया। शायद ये सब भी पीएम मोदी को नाकाफी लगे तो उन्होंने अपने पिटारे से मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान और मुजरा आदि शब्द निकाले। इधर तेजस्वी की सभा में भीड़ बढ़ती जा रही थी। मानो कह रही हो कि तेजस्वी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बौखलाहट की आहट एनडीए के खेमे में महसूस की जाने लगी थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक 73 साल के प्रधानमंत्री ने 34 साल के युवा को इशारों में ये कह दिया कि जैसे ही तेजस्वी के हेलीकॉप्टर का चक्कर रुकेगा उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन तेजस्वी डरे नहीं, तेजस्वी डिगे नहीं और डंके की चोट पर उन्होंने मोदी जी को जवाब दिया कि हम बिहारी हैं, डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी ने 250 से ज्यादा रैली कर बिहार में ऐसा समा बांधा कि एक तरह से मोदी बिहार में ही उलझ कर रह गए, जिसका नतीजा उन्हें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सीटों के भारी नुकसान से झेलना पड़ा। और इस तरह 34 साल के युवा बिहारी ने मोदी का विजय रथ रोककर पूरे देश को ये संदेश दे दिया कि मोदी अविजित नहीं है। तेजस्वी ने अपने दम पर बिहार में सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को दिलाए। जी हां, सीट भले ही किसी को कितनी भी मिली हो, लेकिन ये सच है कि आरजेडी को भाजपा, जेडीयू और अन्य पार्टियों से ज्यादा वोट मिले। वोट पाने के मामले में बिहार की नंबर 1 पार्टी बन गई तेजस्वी की पार्टी। ये तो बस शुरुआत है। तेजस्वी का असल जलवा तो विधानसभा चुनाव में देखेगा, जहां चाणक्य सा उनका दिमाग और बात सी उनकी गति युवाओं को नया बिहार बनाने के लिए हर रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। तेजस्वी का जलवा देख चुके विरोधी तो पहले से ही पस्त हैं। अब तो बारी हर बिहारी की है। राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी बनने जा रहे हैं। वाकई कुछ तो खास है इस नौजवान में, जो करोड़ों बिहारी इसे इतना प्यार करते हैं और ये भी तो लगन के साथ उनकी हर उम्मीद पूरी करने में लगा है।